गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों काफ़ी दिन के बाद आज ये तुम्हारी वीडियो आ रही है मैथ की, ठीक है ना। तो सिलेबस भी हमारा मुझे ऐसा लगता है शायद काफ़ी पीछे पहुंच चुका है। तो अब हम बेटा जल्दी जल्दी से करना शुरू करेंगे। और जो आपका चैप्टर आज हम नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तुम्हारी 7F स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। तो 7 चैप्टर आपका चल रहा है, इसमें आपके 7 तक मैंने ऑलरेडी तुम्हारा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो पहले कुछ बेटा इसमें इसका बेसिक्स है उसको हम जान लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। देखो ज़रा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे कुछ फॉर्मूले हैं जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है आपका, सीपी। तो सीपी तुम्हारा क्या होता है, सीपी हम कहते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस को, और एसपी हम कहते हैं सेलिंग प्राइस को। अब सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या होता है। मान लिया हम मार्केट में गए और हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा। मान लीजिए जैसे कि आप यही मान लो कि ये एक पेन है, सही है, और ये मैंने मार्केट से 5 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। तो ये इसके क्या है, जो सीपी है इस पेन की कॉस्ट है, यानी कि जितने रुपए में मैंने ख़रीदा, ठीक। और फिर इसी को मैंने इस पेन को मैंने 6 रुपीज़ में इसको सेल कर दिया। तो जो 6 रुपीज़ है वो क्या है बेटा आपका, वो आपका सेलिंग प्राइस, ठीक। तो यानी कि जिस रेट पर हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पर हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। अब इस कंडीशन में हमारा हमको लॉस भी हो सकता है, हमको प्रॉफिट भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि ये पेन मैंने 5 रुपीज़ में खरीदा, इसका सीपी कितना है बेटा, 5 रुपीज़ है, और 6 रुपीज़ में मैंने उसको बेच दिया, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका, 6 रुपीज़। तो बताओ आप मुझे, इस कंडीशन में आपका लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, ठीक। तो बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखो। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी आपका सीपी से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को कम में तो खरीद के लेकर आए और ज़्यादा में उसको सेल कर दिया, तो ये तुम्हारा ये फिर तो तुम्हें प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक। तो यानी कि प्रॉफिट का तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एस पी माइनस सी पी। यानी कि जितने रुपए में आपने बेची उसमें से आपने जितने रुपए में वस्तु वो खरीदी थी उसको यदि हम माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट तुम्हारा कब आएगा, आप क्वेश्चन में देखना कि जो एस पी है हमेशा सी पी से बड़ा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा लॉस की। लॉस कब होगा, मान लें यही पेन मैंने बेटा 5 रुपए में खरीदा और इसको कोई मुझको ग्राहक ही नहीं मिला, तो मैंने इसको 4 रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सीपी तुम्हारा ग्रेटर है एसपी से, तो बेटा इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। तो यानी कि तो लॉस का तुम्हारा फॉर्मूला क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो तुम्हारा क्या हुआ बेटा, लॉस का फॉर्मूला हो गया। तो देखो जरा, तो देखो बच्चों, तो अब हम निकालते हैं बच्चों। ये तो हम यहाँ से हम लॉस और प्रॉफिट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, कुछ भी ज़्यादा इसमें भेद नहीं है, ठीक है ना। अब यदि हम ये कहें कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालें, ठीक। तो बेटा इसका भी एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें तो आप विदाउट फॉर्मूले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लिया यदि मैं आपसे ये कहूँ ये एक पेन है, इसको मैंने 5 रुपए में खरीद कर 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। नहीं, या इसको मैं ये मानूं कि मैंने ये पेन 5 रुपए में खरीदा था और इसको 6 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए में खरीदा था और 6 रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। तो इसका सीपी कितना हुआ बेटा, 5 रुपीज़, और तुम्हारा एसपी कितना हुआ, 6 रुपीज़, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पहले तो हमका इसको प्रॉफिट पता लगे ठीक है।
तो प्रॉफिट पता लगा, हमने इसका प्रॉफिट निकाल लिया बेटा 1 रुपया। अब यदि वो एक आपसे ये पूछता है तो बताओ उस पर कितने % का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना आसान है। जो सीपी है उसको तो हम बेटा नीचे रखेंगे यहाँ पर, और जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पर रख देंगे, जितना भी हुआ 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, और मल्टीप्लाई में आपको 100% लिखना है। आप जैसे ये मानो जैसे कि आपके मार्क्स मान लिया 1000 मार्क्स के टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक। तो उसमें से मान लिया आपको बेटा 600 मार्क्स ऑब्टेन हुए, तो दैट मीन्स मैं आपसे ये पूछूँ कितने मार्क्स आए, तो आप कहोगे सर जी 600 आए। मैं आपसे ये पूछूँ भाई बच्चे कितने % मार्क्स आए, तो आप कहोगे सर 60% मार्क्स आए। तो बेटा जो 60% है वो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप मार्क्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं। और ये पता होना चाहिए कि वे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो तुम्हारे कितने में से आपको ऑब्टेन्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो सेम टाइप से यदि आपको प्रॉफिट % भी निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वस्तु तुम्हारी कितने रुपए में खरीदी गई है, उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, और ये पता होना चाहिए कि उसमें से आपने कितना प्रॉफिट प्राप्त किया। तो यहाँ पर मैं यदि ये कहता हूँ कि ये पेन मैंने बेटा 5 रुपीज़ में ख़रीदा, 6 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना मुझे प्राप्त हुआ 1 रुपीज़ का। अब यदि मुझे ये निकालना कि कितने % प्रॉफिट प्राप्त हुआ, तो बेटा मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सेम तरीके से जिस तरीके से आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, सेम तरीके से आप प्रॉफिट % और लॉस % भी निकाल सकते हैं, कोई भेद नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हारे 2 फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तुम्हारे इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर मोस्टली यूज होने वाले हैं। देखो जरा यहाँ पर, तो एक फाइंड एसपी। एसपी आपको निकालना है बच्चे। कब निकालना है एसपी आपको, जब आपको क्वेश्चन में सीपी भी गिवन होगा, प्रॉफिट % भी गिवन होगा, या तो सीपी तो तुम्हारा गिवन होगा ही इस कंडीशन में जब आपसे वो एसपी पूछेगा, या तो तुम्हें प्रॉफिट % दे सकता है वो, या लॉस % दे सकता है, ठीक। तो यदि यहाँ पर अब मुझको एसपी निकालना है तो वो बेटा सीपी आपसे सीपी उसका गिवन है, या वो तो प्रॉफिट % देगा या फिर लॉस % देगा। अब यदि यहाँ पर वो आपको प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट होगा, मान लिया पहले मेरी जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट मान लिया 100% हम मान के चलते हैं 100% थी, और उसको उसने बढ़ाकर बेचा, प्रॉफिट कमाया होगा उसने। तो यानी कि उसने वो जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसको बढ़ाकर ही बेचा, यानी कि 100% से ऊपर बेच दिया उसको, ठीक है। तो यानी कि जब हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, ये जो तुम्हारा सीपी था इसको मुझको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, जितना कि आपका जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट हुआ है तो 100 में ऐड करो, और यदि आपका लॉस हुआ है तो 100 में से माइनस करो अपॉन 100। तो तुम्हारा क्या जाएगा, एक एसपी निकल कर आएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, इसको भी यहाँ नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पर बेटा आप लिख दो सीपी। तो यही तो आने वाला तुम्हारा फॉर्मूला, देख लो जरा मैं यहाँ पर। तो 100 में प्रॉफिट % को ऐड कर देंगे, अपोन में तुम्हारा क्या जाएगा यहाँ पर सीबी में तुम्हारा सीपी है ना, तो बेटा प्रॉफिट ये तुम्हारा % में है, तो यहाँ पर तो 100 तुम्हारा नीचे ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा वापस यही फॉर्मूला इससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हारा यहाँ पर आपको सीपी गिवन है, फाइंड सीपी, सीपी तुम्हें निकालना है, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस % भी आपको गिवन ही होगा, तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से इसको यूज कर लेंगे। सीपी बराबर एसपी, यानी कि जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूले का यदि हम रिवर्स कर दें तो तुम्हारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये तो थी बेटा फॉर्मूले की बात, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला मैंने समझा दिया, इसको रटने की कोई तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे यूज करना है।
ठीक है ना, फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूले भी। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7F का हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सीपी, नहीं फाइंड एसपी व्हेन, एसपी निकालना है, सीपी आपको गिवन है, गेन परसेंट भी गिवन है। बेटा गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट तुम्हारी सेम ही चीज़ें होती हैं, या तो आप प्रॉफिट परसेंट लिख दो या चाहे आप गेन परसेंट लिख दो, ठीक है ना। तो एसपी निकालना है बेटा, तो ध्यान से देखो। तो यदि हम यहाँ से फॉर्मूले की दृष्टि से देखें तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या है कि सीपी गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, तो आपको एसपी निकालना है। तो आपका एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एसपी का फॉर्मूला या फॉर्मूला, हाँ चलो देखो यहाँ पर, तो एसपी का तुम्हारा फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, यही तो होता है। देखो जरा ऐसे, तो सीधी वैल्यू आपको उठानी इस फॉर्मूले में रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मैं कहता हूँ मुझको तो फॉर्मूला ही नहीं पता है, क्वेश्चन करें कैसे? देखो बच्चे, मैं कहता हूँ मुझको फॉर्मूला नहीं पता है, देखो मैंने फॉर्मूला ढक लिया है ठीक है, तो हमको करना क्या है, मुझको निकालना है भाई एसपी। तो मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं ध्यान दे करके कि ये आपका सीपी 600 रुपीज़ है और उसको गेन प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो जो एसपी है वो तुम्हारा सीपी से ज़्यादा ही आने वाला है, पक्की बात है, कंफर्म है ना। जो एसपी है वो आपका सीपी से ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि हमको यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि गेन परसेंट हमको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर ये ज़्यादा ही आने वाला है। ये तो बात पक्की है, चलो इस बात को हम मान लेते हैं इस बात को हमने बेटा डेफिनेटली मान लिया कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो तुम्हारा कब आएगा, जब तुम्हारा एसपी सीपी से ज़्यादा होगा। ठीक, तो एसपी तुम्हारा सीपी से ज़्यादा है यहाँ पर देखो। तो अब यानी कि एसपी आपको यदि निकालना है तो बेटा उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो बेटा इसको बढ़ाने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, सबसे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ मैं अब की बार भी आपको कि किस तरीके से आपका ये बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से बढ़ता है तुम्हारा, तरह ध्यान से देखो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो किस तरीके से बढ़ता है ये आपका, देखो भाई ये बढ़ता किस तरीके से है आपका, जो आपका एसपी मुझे निकालना है तो वो बढ़ के आएगा, और मैं किसी नंबर को बढ़ाना अच्छी तरीके से जानता हूँ। जैसे मान लें मेरे पास 600 रुपीज़ हैं, तो इस 600 रुपीज़ को मुझको बढ़ाना है, तो इसको इंक्रीमेंट में कैसे करूँगा भाई, इसका इंक्रीमेंट मैं करूँगा बेटा, यानी कि पहले इसकी कॉस्ट 600 रुपये थी, यानी कि अपने आप में 100% थी। ठीक, और इसको मैं बढ़ना, पहले ये 100% थी और 100% से इसको मैंने बढ़ा दिया कितना भाई, 7% का मुझे इसमें तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने इसको 7% बढ़ा दिया, ठीक है ना। और अपॉन में यहाँ पर ले लेते हैं बेटा ये 100, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, एस पी इक्वल्स टू 600 इंटू 107 अपॉन 100। तो बेटा ये तरीका आपका क्या हुआ इसको बढ़ाने का, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु हम बढ़ानी चाहें तो 100 में प्लस करो, अपॉन में 100 करो, और उस जो जो तुम्हारा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको आपको मल्टीप्लाई में रखना, जैसे कि यहाँ पर 600 है, तो यहाँ पर 0 से 2 0 कट गई, इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6, यानी कि बेटा वो उसने आपको कितने रुपए में बेच दी होगी, 642 रुपये में वो बेच दी। अब इसी चीज़ को आप फॉर्मूले से करना चाहें तो आप इसको याद रखें, नहीं तो आप इतना याद रखें कि भाई इस वस्तु पर हमको जो है प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 7% का हो रहा है, यानी कि इस वस्तु को हम 7% इंक्रीज कर दें। और इंक्रीज करने का तरीका, लॉस करने का तरीका मैंने आपको बताया है, इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का तरीका, कि यदि किसी वस्तु को हमको इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे,
जितना वो इंक्रीज हो रहा है उस वस्तु को तो उसके रेट को मल्टीप्लाई में रखेंगे, इनटू में उसको जितना इंक्रीज हो रहा है उसको 100 में ऐड करेंगे और अपॉन में 100 ले लेंगे। बस सिर्फ इतना ही याद रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी का हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है भाई, अब के बार यहाँ पर उल्टा वापस चलना है, ठीक है ना। तो वापस जाना है हमको, तो एसपी गिवन है, गेन परसेंट भी गिवन है, ठीक है ना। एसपी गिवन है बेटा, गेन परसेंट भी गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो अब सीपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है भाई, सीपी निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है बेटा, यानी कि जस्ट उस वाले फॉर्मूला का आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। उस जो तुम्हारा मैंने एसपी वाला फॉर्मूला बताया था उसका रिवर्स कर देना है। तो एसपी तो तुम्हारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाना है, यहाँ पर आपका क्या आ जाना है बेटा 100, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट या गेन, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया। देखो जरा आप करेंगे क्या अब, लेकिन हम इसको फॉर्मूले में सीधी वैल्यू ना रख करके इसका हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैं मान लेता हूं कि उसने वो उस वस्तु को x रुपए में खरीदा, लेट सीपी इज x रुपए, ठीक है। अब जब उसने उसको x रुपए में खरीदा तो बेटा प्रॉफिट कब होगा, जब हम उसको बढ़ाकर बेचेंगे, यानी कि हमको इस सीपी में इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है, और उस इंक्रीज करने के बाद में तुम्हारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, वो एसपी आएगा। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर इस सीपी में यानी कि इस एक्स में इंक्रीमेंट करूँ कितने का भाई, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 110/100। तो ये बढ़कर क्या आएगा भाई, यदि मैंने इस सीपी में एक्स 10% का इंक्रीमेंट कर दिया तो तुम्हारा एसपी आना चाहिए ना, यानी कि इतने में जब बढ़कर बिकेगी तो वो तुम्हारा यानी कि एसपी तो होगा, और एसपी इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आना चाहिए बेटा, यानी कि 720 × 80.80, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि आप इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को तो मुझे रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी ना, तो बस आपको करना क्या है, करो सॉल्व इसको। x = 720.80 अपॉन में तुम्हारा क्या है यहाँ पर 110, और ये आपका ऊपर जाएगा रिवर्स होकर के। ज़रा ध्यान से देखो आप, यदि आप देखो तो यहाँ पर ये इस फॉर्मूले की वैल्यू है इसकी सेम बैठेगी। यदि मैं एसपी की जगह पर क्या रखूँगा 720, ठीक है ना, 0.80 इंटू में आपका यहाँ पर 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10%, तो 100 + 10 आ गया ना वही। तो बेटा फॉर्मूला रखने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना आपको, सिर्फ आप दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यदि तुम्हारे दिमाग में लर्न है तो बेटा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ने वाली है। तो बस आप सिंपल सा इसको सोल्व करें। यहाँ पर इस पॉइंट को हटाना चाहे तो बेटा हटा लें यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये हटा दिया मैंने। तो तुम्हारा यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, 100 से इसको 100 को काट देंगे, इस 0 से 0 को काट देंगे, तो बेटा यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 7208 अपॉन में आपका 11, और 11 से इसको डिवाइड करो आप, तो 11 6 जो आपका होता है 66, और फिर कितना बचेगा बेटा आपका, फिर 66 बचेगा। तो 11 5 जा कितना होता है बेटा आपका 55, ठीक है। तो 66 में फिर 6 बचे तुम्हारा, 60 11 5 बचा तुम्हारा यहाँ पर, तो ये तुम्हारा 11 से नहीं कट रहा है बेटा पूरा। तो वो आपका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है इसमें। 7F का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ₹680 आ रहा है बेटा। तो अरे हाँ बच्चों 70 तुम्हारा 2 है, तो तुम्हारा ये 720/8 कुछ गड़बड़ तो नहीं की है बच्चे।
तो 11 छंग 66 बेटा, यहाँ पर देखो 11 6 जो तुम्हारा 66 हो जाएगा। और उसके बाद में तुम्हारा कितना आ रहा है, हाँ देखो यहाँ पर ये तुम्हारा 11 6 आ जाएगा यहाँ पर ये 66, ठीक है। 4 ये 6 ये तुम्हारे कितना आ जाएगा, 60 है ना, 60 तो 11 5 जो तुम्हारा 54, इस तरीके से तुम्हारा ये आ जाएगा। तो बेटा आंसर इसका निकाल देना, तुम्हारा कितना आ रहा है 6 तुम्हारा 6 5 यानी कि तुम्हारा 11 6 जा तुम्हारा 66 होता है। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पर आपको 6 और गया 60, 11 5 जा तुम्हारा 55, फिर तुम्हारा ये 55, ठीक है। और फिर तुम्हारा ये बेटा पॉइंट में आपको निकाल लेना, यानी कि 655 पॉइंट कुछ भी तुम्हारा ये आए, सही है ना। इसको आप डिवाइड करके निकाल लेना। तो देखो बच्चों यहाँ पर अब आपको करना क्या है, कुछ तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, इसको सोल्व कर लेना सही से, ठीक है ना। मैंने पूरी तरीके से आपको सिंपलीफाई नहीं किया है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको बेटा खुद करके निकालना है। अब इससे बाद में यदि आप ये क्वेश्चन देखें बच्चे इसमें तुम्हारी बुक में, तो ये क्या क्या है आपके, ए मैन सोल्ड ए बिस्किट, देखो बच्चे ए मैन सोल्ड हिज बेफलो 7250 एंड गेन 16%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बेफलो। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एस पी गिवन है, गेन परसेंट भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर सी पी आपको निकाल देना सेम तरीके से। मिली गेन्स 4% बाय सेलिंग हर बाइसिकल, यानी कि 4% का उसने गेन प्राप्त कर लिया है। और बाइसिकल कितने की बेची भाई, 6448, फाइंड द सी पी। तो यहाँ पर एस पी गिवन है, आपको सी पी निकालना है। प्रेम सोल्ड ए फैन 567 एंड लॉस 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मतलब लॉस हो रहा है, तो आपके बार यहाँ पे इसको 100 में से माइनस करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी बेटा हम कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।